सविता की शादी को 6 साल हो चुके थे। सालों से वो अपने ससुराल वालों से तालमेल बिठाने की कोशिशें करती हुई चल रही थी। वैसे तो वो अपने घर की बड़ी बेटी थी, बहुत नाजों से पली, लेकिन ससुराल में आने के बाद जब सिर पर दुनियादारी का बोझ पड़ा तो पहली बार ये समझ में आया कि जिंदगी और उसकी चुनौतियां क्या होती हैं। खैर, एक रोज सुबह सुबह उसकी सास ने उसे आवाज लगाई, बहू, सविता बहू, जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी। सविता किचन से लगभग भागती हुई सास के कमरे में पहुंची। वो कल सोनिया और दामाद जी आ रहे हैं, तो खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। तेरे पापा जी बाजार जा रहे हैं, जो भी चाहिए अभी से मंगा लेना उनसे। सविता ने हमेशा की तरह जी मम्मी जी कहकर उनकी हां में हां मिलाया और बाजार के लिए लिस्ट तैयार करने में जुट गई। फिर जल्दी से ससुर जी को लिस्ट पकड़ाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में उसके पति आलोक भी ऑफिस से आने वाले थे। साथ साथ कल की भी जो तैयारी अभी कर सकती थी वो भी करने लगी, ये सोचती हुई कि सुबह अकेली क्या क्या करेगी। उसकी ननद सोनिया की शादी कुछ रोज पहले ही हुई थी। सोनिया अभी अभी हनीमून के बाद शहर वापस लौटी थी और अब करीब 2 महीने बाद पहली बार अपने मायके आ रही थी। सोनिया सहित दामाद जी की अगवानी की तैयारी करते हुए सविता के दिमाग में न जाने कितनी उथल पुथल मची थी। सविता काम करती जा रही थी और तरह तरह की बातें सोचती जा रही थी। उसे याद आ रहा था कि कितनी सीधी साधी और भोली थी वो 7 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी। दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी उसे, न ही उसे सामने वाले की चालाकियां समझ में आती थी। आती भी कैसे? घर में 5 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी और अपने मम्मी पापा का प्यार भी उसे सबसे ज्यादा मिला। होश संभालते ही पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां भी उसको मिलती गई और मिडिल क्लास परिवारों में तो वैसे भी उस समय लड़कियों को बाहर घूमने या अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर, और फिर ऐसे ही उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी होते होते सविता की शादी भी कर दी गई। हर लड़की की तरह उसके मन में भी शादी को लेकर बहुत से सपने थे, लेकिन वो सब चकनाचूर हो गए जब शादी करके वो एक ऐसे घर में गई जहां ससुराल वालों की सोच ही सबसे अलग थी। असल में बहू के रूप में उन्हें एक काम वाली की जरूरत थी जो कि घर के सारे कामकाज कर सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शादी के बाद ससुराल के सारे कामकाज का बोझ सविता पर आ गया। दिन रात सविता घर के काम करती, फिर भी ननदें बिना बात के उसे परेशान करती। आते जाते कुछ न कुछ चुभने वाली बात सुना देती। अब जेठ जेठानी भी अलग घर में शिफ्ट हो चुके थे और वो सब कुछ सहने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो अपनी सास और ननदों की बातों से इतना डरती थी कि एक शब्द भी न बोल पाती थी। न ही वो अपने मायके में किसी को कुछ बताती। ऊपर से पति भी कुछ नहीं सुनते थे। उस पर होती ज्यादतियां देखकर भी अनदेखा कर देते थे। सास ससुर, 3 ननदें और साथ में देवर, जेठ और जेठानी, इतना बड़ा परिवार। पति आलोक का साथ भी उसे सिर्फ बेडरूम तक ही मिलता था। सविता जब भी ससुराल वालों को लेकर अपने दिल की कोई बात कहने की कोशिश करती, आलोक उसे चुप करा देता। जब भी वो परेशान और दुखी होती या ज्यादा किसी की बात दिल को चुभती तो वो अपने कमरे में जाकर रो लेती। उसकी छोटी ननद ने तो उसे कुछ ज्यादा ही परेशान किया। सविता फिर भी सब कुछ मुंह बंद करके सहती रही। उसने कभी मन ही मन भी किसी के लिए भी कभी कुछ बुरा नहीं सोचा। ये सोचते सोचते उसकी पलकें भीग गई। मगर वो कहते हैं ना कि किसी दुखियारे के दिल से निकली हुई आवाज ऊपर वाले तक जाती है और ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। छोटी ननद सोनिया की जब शादी हुई तो उसके पति की 7 बहनें थी, यानी 7 ननदें। खैर,
ये सब सोचते हुए सविता का दिन निकल गया। अगले दिन जब सोनिया दामाद जी के साथ आई, सविता ने उनकी खूब आवभगत की। जब लोग खाना खा रहे थे तो सोनिया पानी लेने के बहाने रसोई में अपनी भाभी सविता के पास आई। सविता ने अपनी ननद से पूछा, सोनिया, तुम खुश तो हो ना अपनी ससुराल में? दामाद जी अच्छे तो हैं ना? जवाब में सोनिया बस इतना ही कह सकी, भाभी, मैं तो बस हरदम यही सोचती हूं कि आप इतने सालों से कैसे इतना सब कुछ सह रही हैं। आपने क्या कुछ नहीं सुना, फिर भी मुस्कुराते हुए कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हैं? सविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं सोनिया, हालात इंसान को सब कुछ सिखा देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि एक YouTube चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। बहुत धन्यवाद।